अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। फिर से हाजिर हुआ हूँ संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। दोस्तों ये वीडियो मैंने संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ जो मैंने निकाली है, तो दोस्तों मैं आपको रिप्लाई देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। कमेंट में रिप्लाई आपका इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि मुझे नहीं टाइम मिल पाता कि आप लोगों के एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ रिटन में। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो की सीरीज़ लेकर आया हूँ कि संडे टू संडे आपके मैं रिप्लाई दे सकूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा लोगों की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जवाब दे सकूं। लेकिन कुछ लोग हैं कि कमेंट का रिप्लाई उनको नहीं मिल पाता है, तो वो मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। आप एक सब्सक्राइबर हैं सबा खान, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मुझसे क्या दुश्मनी थी भाई, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन मैंने इनसे फिर सवाल पूछा, फिर उन्होंने उसके बाद में अपना सवाल रखा। तो इन्हीं के सवाल से शुरुआत करते हैं। सबा खान का सवाल है, मेरे बर्ड्स अंडे दे रहे हैं तो ये अगस्त की गर्मी में अंडे ख़राब होने से कैसे बचा सकती हूँ मैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगस्त में जो गर्मी होती है अंडे देते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपके कहाँ रहते हो ये मालूम नहीं, आपके यहाँ ह्यूमिडिटी कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी आपको देखनी है। अगर नमी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसकी वजह से अंडे ख़राब होते हैं। और दूसरी वजह यह भी होती है कि फ़ीमेल अंडों पर ठीक तरीके से नहीं बैठ रही, उसकी वजह से भी ख़राब होते हैं। अगस्त में अंडे ख़राब हो रहे हैं तो आपको ब्रीड रोक देनी है। थोड़ा सा आपको बाद में मटकी लगानी चाहिए थी, लेकिन ये है कि अगर आपने मटकी लगा दी है तो थोड़ा सा एक क्लच आपको जो फर्स्ट क्लच है वो ख़राब होगा, अगले क्लच में इंशाल्लाह आपके यहाँ ब्रीड अच्छी होगी। दूसरा सवाल है आरिफ लकी साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नर और नर भी एक दूसरे से चोंच मिलाते हैं? जी आरिफ भाई, नर और नर जो होते हैं, मेल और मेल होते हैं, वो भी चोंच एक दूसरे से मिलाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर होता है पट्ठों में। अगर आपके यंग एज के मेल हैं बजीज़ के तो वो आपस में जोड़ा लगा लेते हैं और चोंच से चोंच मिलाते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि अगर वो चोंच से चोंच मिला रहे हैं तो वो कंफर्म एकदम पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ फीमेल उसके साथ डाल देंगे तो वो तोड़ भी सकते हैं। अगर वो पेयर को नहीं तोड़ रहे हैं तो उन दोनों को आपको अलग करना पड़ेगा, उनके साथ एक एक फीमेल डालनी पड़ेगी। अगला सवाल है शाहिद महमूद साहब का, सलमान भाई मेरे पैरट अंडे किस लिए तोड़ते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। शाहिद भाई, पैरट जब अंडे तोड़ता है तो वो उसके अंदर 99% कैल्शियम की कमी होती है। उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो वो अंडों को तोड़ता है और अंडों को खा जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मटकी में अंडे हैं और आप नहीं देख पाते हैं तो दूसरी फीमेल भी डिस्टर्ब करती हैं, वो भी अंडे जाकर मटकी में तोड़ देती हैं। अगला सवाल है मालिक बिलाल साहब का, हाय बॉस यार, मेरे बजीज़ ने एग दे के चिक्स भी निकाल आए हैं और वो ऑलमोस्ट 2-3 वीक होंगे। अब मेरे पैर की फ़ीमेल मेल को मारती है और उसको ज़ख्मी भी कर दिया है। मैंने मेल को अलग कर दिया है, एनी सॉल्यूशन प्लीज़ ब्रदर, थैंक्स। देखिए ऐसा होता है कि फ़ीमेल जब अंडों पर आती है और बच्चे निकल जाते हैं और बच्चों को पालती है, मेल भी उसको ठीक तरीके से फीड करवा रहा है। ये सिचुएशन जब आती है जब फ़ीमेल डिस्टर्ब हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाती है, तो वो ऐसा करने लगती है। कभी कभी तो फ़ीमेल अपने बच्चों को ही मारने लगती है और कोई फ़ीमेल जो होती है वो अपने मेल को भी मारती है। तो यही प्रॉब्लम है, या वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ है फ़ीमेल को, किसी दूसरी फ़ीमेल ने उसको डिस्टर्ब किया है या किसी इंसान ने उसको डिस्टर्ब किया है केज पर जाकर या किसी चीज़ से जाकर, तो इसकी वजह से वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो मेल को मार रही है। तो आप मेल को अलग कर दीजिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए, मेल को आप अलग कर दीजिए। और वो बच्चों को फीड करवाती है ठीक है, लेकिन आपको बच्चों को हैंड फीड कराना पड़ेगा अगर फीमेल फीड नहीं करवाती है। अगला सवाल है यश कलमकार का, मेरी एक बजीज़ की फ़ीमेल ने 4 एग ले किए हैं और बार बार मटकी से नीचे फेंक रही है, क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई बाई फ्रॉम यश कलमकर, महाराष्ट्र, इंडिया। यश भाई देखिए आपकी बजीज़ फीमेल ने 4 अंडे दिए हैं और बार बार मटकी से फेंकती है, तो उसकी वजह यही है कि फ़ीमेल डिस्टर्ब है। और फीमेल को जब उसने अंडे देना शुरू किए थे तो वो पूरी तरह से ठीक थी और सेफली महसूस कर रही थी, लेकिन उसके बाद में उसको किसी ने डिस्टर्ब किया है और उसने ये महसूस करना बंद कर दिया है कि मैं यहाँ पर सेफ़ नहीं हूँ, अंडे ख़राब होने के चांसेस हैं और जो बच्चे निकलेंगे वो भी बच्चे मर जाएंगे। तो उसके डर की वजह से फ़ीमेल अपने अंडों को बाहर फेंक देती है। तो ये वजह होती है अंडों को फेंकने की। अगला सवाल है ललिता चौहान का,
भाई मेरे पास 2 जोड़े हैं पर नर का आपस में सेटिंग हो गई है, मादा पास नहीं आने देती है, 2 महीने हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प मी। ललिता मैम देखिए ऐसा होता है कि बजीज फीमेल में और मेल में ये पसंद नापसंद का भी बात आती है। अगर आपने 2 जोड़े रखे हैं और ये हो सकता है कि मेल को फीमेल पसंद आ रही है लेकिन फ़ीमेल मेल को पसंद नहीं कर रही है, तो इसकी वजह भी ये होती है कि फ़ीमेल पास नहीं आने देती और ज़्यादा टाइम हो गया है, पेयर नहीं बन रहा है, तो ये भी ज़्यादातर वजह होती है। आपको या तो मेल चेंज करना पड़ेगा और या तो आपको फ़ीमेल और चेंज करनी पड़ेगी। आप मेल को चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, उनमें से एक मेल को आप चेंज कर दें तो ज़रूर पेयर बनेगा। अगला सवाल है सोहेल खान का, भाई मेरे पास एक पेयर है, मैं उसे मेरे दोस्त की कॉलोनी लिया था पर अब वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, 4 मंथ हो गए हैं, प्लीज़ नेक्स्ट संडे को बताना। देखिए सोहेल भाई, आपने बजीज पैरेट लिया अपनी दोस्त की कॉलोनी से और 4 मंथ हो चुके हैं। पहले बात ये है कि आपने किस एज में लिया था और वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल बच्चे लिए थे तो अभी वो 1-2 महीने और ले जाएंगे, तब वो जाकर ब्रीड करेंगे। और उनकी अगर एज ठीक थी तो वो ऐसा भी होता है कि दूसरी जगह से अगर जगह चेंज होती है तो उसमें भी बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और वो सेट होने में उतना ही टाइम लेता है जितना वहाँ पर टाइम लिया था उसने। जब सेट हो जाएगा, अपने आप को सेफली महसूस करेगा, तब वो खुद ही ब्रीड करना शुरू कर देगा। अगला सवाल है सिद्धेश्वर काटरे का, हाय सर, कितने दिन के बाद बजरीगर के बच्चों को हैंड फीडिंग करना चाहिए? देखिए भाई, जब बजरी का बच्चा जो होता है, जब तक आँख नहीं खोल रहा होता है उसको फीड नहीं करानी चाहिए। बजीज का बच्चा जब भी आँख खोलना शुरू कर दे उसके बाद आप हैंड फीड करवाइए। आप किसी भी चीज़ से फीड करवा रहे हैं तो उसको दिखता है बच्चे को कि ये सामने खाना है, ये मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खाने की तरफ बढ़ता है। तो अगला सवाल है अमित पटेल का, हाय भाई, मेरे पास 3 पेयर हैं, उसमें 3 मेल एडल्ट हैं और 1 फीमेल भी, बट 2 फीमेल रेड आइज़ हैं, तो उसमें कैसे पता चले कि वो एडल्ट है कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई नेक्स्ट संडे। देखिए अमित भाई, 2 फीमेल आपके पास रेड आइज़ हैं, तो रेड आइज़ में जो है लुटीनो या एल्बिनो हो, लेकिन उसकी नोज़ जो हो जाती है फीमेल की ब्राउन होने लगती है, तो समझ लीजिए कि वो एडल्ट हो गई है। अगला सवाल है अजय धोड़के का, भाई मेरे एक पेयर ने 5 एग ले किए हैं, बट आज पूरे 24 दिन हो गए हैं पर बच्चे नहीं निकले, ये नेचुरल है या कोई और प्रॉब्लम है? प्लीज रिप्लाई। अजय भाई देखिए, 5 एग ले किए थे, 24 दिन हो चुके हैं। देखिए जब बच्चा बनता है ना, नॉर्मल डेज जो होते हैं वो 18 दिन का होता है। बच्चा 18वें दिन निकल के बाहर आ जाता है अंडे में से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है तो 19 या 20 दिन लग जाते हैं अंडे में से बाहर निकलने में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर 24-25 दिन हो चुके हैं बजीज के अंडे को, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा डेड इंशल हो चुका है और अंडा ख़राब हो चुका है। तो आप चेक कीजिए, कैंडलिंग कीजिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कमेंट के रिप्लाई की, संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे में और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।